प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। का जो जुम्मे से पहले बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें हम चाह रहे थे बुलाना, जिन्हें नाम से बुलाया गया, वो या तो अपना लेवल नहीं समझ रहे यहाँ आने का, तो वो नहीं आए। वो ऐसी जगह दिखाई देते हैं जहां फिर वो बड़ी बड़ी बात करते हैं, साहब ऐसे नहीं किया, साहब ऐसे हो जाता, हम तो शांति बना रखते, हम तो अमन के बड़े पक्ष में थे। तो उन्हें बुलाया जाता है, मीटिंग में नहीं आते। अपनी जिम्मेवारी, जो बड़े की जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी वो नहीं निभाते। अभी संभल में कुछ दिन पहले यही चीज थी, समझने का खेल था। एहतेशाम जी अभी बात करके गए हैं, बहुत अच्छी बात की इन्होंने, पर ये भी उस वीडियो में दिख रहे हैं मेरे साथ जहां मैं समझा रहा हूं इन्हें। मैंने इन्हें कहा भाई पब्लिक इकट्ठी मत होने दो, और क्या पता कौन पब्लिक में बीच में ऐसा आदमी घुस जाए और जो शांति व्यवस्था भंग कर दे। ये कोर्ट का आदेश है, तुम कुछ कर लो, ये सर्वे होगा ही होगा। इसे ना तो हम रोक सकते और ना तुम्हें रोकने देंगे। उसके बावजूद भी लोग नहीं माने, तो आपने देख लिया, उसका बाद में बहुत नुकसान भुगतना पड़ा। मेरा मानना है यहाँ के जो मोजीज लोगों की वजह से वो नुकसान भुगतना पड़ा। कुछ बेचारे आपस में उसके शिकार भी हुए, कुछ लोग उसमें जख्मी भी हुए, कुछ मरे भी हैं। ये समस्या आप लोगों की खुद की दी हुई है, मतलब ये प्रशासन की समस्या नहीं है दी हुई, क्योंकि प्रशासन ने हर प्रयास किया शुरू से लेकर आखिर तक, स्टेप बाय स्टेप आपको बुला बुला के बताया। इसीलिए हम पीस कमेटी की मीटिंग करते हैं। मेरा मानना यह है, यदि आप अपने धर्म का सम्मान करते हो तो दूसरे को भी कीड़ा मकोड़ा मत समझो, उसका भी सम्मान करो। जब आदमी ये चीज सोच लेगा तो फिर उसके अंदर कोई चीज नहीं आएगी। जब उसे दिखेगा भाई, उन लोग जो मीटिंग में नहीं आए उन्हें आप लोगों से मैं बताना चाह रहा हूं, आपके माध्यम से आप बता दें उनको। इस बार मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई फ्रेज, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना उस हाथ को जहां लग रंग गिर गया। रंग आपकी आत्मा पर नहीं गिरना चाहिए ना। काला रंग आत्मा पर नहीं होना चाहिए, काला रंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल साफ, आप जैसे नमाज के समय में या कोई अच्छे मौकों पर हर आदमी कोई राजनीति करता है, बिल्कुल सफेद कपड़े पहन के करता है, नमाज भी बिल्कुल सफेद कपड़ों में जाता है पढ़ने। जो मतलब उस तरह के लोग जो संपन्न कर सकते हैं अपने आप कपड़े सब पूरे करते हैं, तो वो जैसे बेदाग उनका सफेद वस्त्र रहता है, उसी तरह उसका मन भी बेदाग होना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि इंसानियत क्या है, ना कि राजनीति में फंस के किसी के 4 बयान देने से, किसी ने बयान पेल दिया और उस पर आप जो है बिल्कुल तैयार हो गए मरने काटने के लिए। मैंने एक शर्त उस दिन कहा था, आप ऐसा करोगे और फिर ऐसा होगा। आप भीड़ नहीं मानने की, बीच में कोई आदमी, हमारे पास इनपुट है, कुछ लोग अंदर भीड़ में घुसेंगे और वो पथराव शुरू कर देंगे जब भी कोई बात होगी, और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, क्यों घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है
तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो, जब सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे है, तो आप घर में नमाज पढ़ लो। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अब भाई इसकी गलती है, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। जान के मतलब अब ये आ रहा है, देखो मौलाना जी अरे मारो साले का रंग, तो वो जान के, ठीक है, एक रंग एक जैसे जा रहा बराबर से निकल रहा, उड़ रहा और उसके हल्का सा टिक्का लग गया, उसका लग गया, तो वो कहेगा जी मेरे पर रंग डाल दिया। तो भाई जब रंग उड़ेगा, वो उड़ता है चारों तरफ, ऐसी चीज तो है नहीं है भाई वो बिल्कुल गोली की तरह एक ही जगह जाके लगती है। रंग तो सब में फैलता है। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा और यही उम्मीद करूंगा, जो यहां है मीटिंग में वो भी, और जो मीटिंग में नहीं है, एक ऐसी मिसाल दो। संबल को अति संवेदनशील माना गया है इस समय और सबकी नजर है, तो इसलिए आप अपने शहर का अमन चैन बढ़ाने के लिए मेन आदमी, जो मोजिज आदमी, जो बाजार में बैठे हैं, जिनका बाजार से, क्योंकि बाजार बंद होते हैं तो आपके काम बंद होते हैं, कोई झगड़ा होता है तो टेंशन होती है, बाहर के लोग वहां नहीं आ पाते, तो सब व्यापारियों को भी इसका नुकसान होता है। तो इसलिए आप सब की जिम्मेवारी है, अगर भाई ये मैं किसी भी तरह से कोई भी आप अपने समाज के लोगों को समझाने की जरूरत है, और थोड़ा सा बड़े बनो, छोटे मत बनो, थोड़ा ऊपर उठो, नीचे मत गिरो। ऊपर बढ़ना होता है दूसरे को सम्मान, छोटा भी बड़े को सम्मान दे रहा है, वो होता है बड़ा, ठीक है। छोटा बड़ा कुछ नहीं, ना आपका धर्म बड़ा ना हमारा बड़ा, सब एक समान आप लेके चलोगे। यदि आप मेरा सम्मान करोगे तो मैं आपका सम्मान करूंगा। कोई भी ऐसा आदमी नहीं, यदि आप जाते ही कहे भाई साहब राम राम, भाई साहब आदाब, वो उसके पक्ष में दोबारा दूसरा खींच कर थप्पड़ मारे, तूने राम राम क्यों कर दी मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा, कोई पागल ही आदमी ऐसा होगा जो ऐसा बोल सकता होगा, या तो जो उसका दिमाग से हटा हुआ होगा, कोई ऐसा नहीं कर सकता। सबकी अब अपनी राय है, बहुत लोग अपने उसमें रहते हैं, हम यहां रहते हैं, हम बिल्कुल नियमानुसार काम करते हैं। कोई भी कार्य किया गया वो नियम से ही किया गया है, आगे भी ऐसा ही, एक वन साइडेड कोई पक्षपात नहीं करते। प्रशासन की ऐसी मंशा नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज हो तो सबके लिए संकट वाली है। तो इसमें बिल्कुल सीधा संदेश है, बात में खत्म करता हूं, बहुत लंबा भाषण हो गया, कि कोई भी आदमी जिसको रंग से परहेज हो वो घर से ना निकले, जिसे रंग झेलने की कैपेसिटी हो वो बाहर निकले, वो जैसे जी कर घूमे, उसे कोई मना ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, और शांति व्यवस्था हम बिल्कुल यहाँ की बिगड़ने नहीं देंगे। ये डीएम साहब ने, कप्तान साहब ने लगातार, पीस कमेटी के जो लोग यहाँ नहीं आए, कुछ बड़े लोग हैं जो मतलब बैजोई जाके मीटिंग करके आए, या कप्तान साहब ने बुलाए थे या डीएम साहब ने, तो उन सबके भी संज्ञान में जो यहाँ आए हैं, तो एक बार मस्जिदों में नमाज से पहले। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।